इस मर्दों की दुनिया में एक अकेली लड़की का सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है मैं जानती हूँ। किसी ने मेरा घर छीनने की कोशिश की तो किसी ने इज्जत से जीने का हक। लेकिन पहली बार जिंदगी में अपने अब्बू के अलावा किसी मर्द की आंखों में अपने लिए फिक्र देखी। I'm really sorry कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। सब मेरी गलती। I'm sorry। मरने मारने की बात मत करो, समझी? कोई नहीं मरने वाला आज। ऐसी उम्मीद मत छोड़ो, समझी? कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। रहमानी साहब के जाने के बाद तुम हमारी जिम्मेदारी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। उस घर को, उस खानदान को भी अपना समझो। आज मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। मेरे अब्बू और अम्मी की आखिरी निशानी भी। कहने को तो मेरा अब कुछ भी नहीं बचा, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ खो के भी आज मैंने कुछ खास पा लिया है। क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे अकेलेपन का जवाब आज मिल गया है। क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मेरा हाथ थामने वाला मुझे मिल गया है। उस टूटे हुए वेयरहाउस में हैदर ने मेरे टूटे हुए दिल के टुकड़े छोड़ दिए। शायद इसीलिए पता ही नहीं चला कब उसका सहारा लेते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए उससे प्यार हो गया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है हैदर। I love you हैदर, I love you। कुछ लागे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। और मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करते रहूंगा। ये मरने मारने की बातें करनी जरूरी है क्या? ओके पापा, आई एम सॉरी। नहीं कहता, ओके? अच्छा हैदर, जब आपकी वो पहाड़पुर वाली नानी गुजरी थी तब उनकी उम्र कितनी थी? तुम ऐसा रोमांटिक हो रहा और तुम मेरी नानी के बारे में बात कर रहे हो। आप बताइए ना। 104 साल। तो हैदर अख्तर, मुझसे वादा कीजिए कि जब तक आप कम से कम 104 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको सिर्फ मेरे साथ ही रहना होगा। गुस्सा तो जैसे हमेशा नाक पर बैठा रहता है, प्रेशर कुकर। इससे पहले जब भी मिले हो मुझसे लड़ाई की है ना हमेशा, क्यों? लेकिन मैंने भी तो कितना उल्टा सीधा सुनाया ना तुम्हें। लेकिन क्या जरूरत थी हमेशा मुझे ऐसे काटने को दौड़ने की? जैसे दुआ के साथ रहते हो वैसे क्यों नहीं रह सकते मेरे साथ? वैसे रहे होते तो शायद मैं पहले ही जान लेती कि तुम्हारा कितना साफ दिल है, कितना जज्बा है तुम्हारे अंदर किसी की हिफाजत करने का। या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझे? मेरा दिमाग खराब हो गया है। हैदर दुआ के शौहर हैं, उनका ख्याल भी दिल में लाना मेरे लिए गुनाह है। दुआ ने तो हर मुसीबत से, हर बुरी नजर से मुझे बचाया है। मैं उसके प्यार पर कैसे नजर डाल सकती हूँ? अल्लाह मियां, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? पहले मेरी अम्मी को मुझसे छीन लिया, फिर मेरे अब्बू को मुझसे छीन लिया, और फिर मेरा घर मुझसे छीन लिया, और अब जब
पहली बार मुझे प्यार हुआ, तो वो भी ऐसा जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। कब तक मेरा इम्तिहान लेते रहोगे? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? हाँ, आई नो आप मुझे हेट करते हैं, मैं जानती हूँ। आप मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। अगर मुझे पसंद करते होते तो ऐसा ख्वाब ही नहीं दिखाते जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। मतलब अगले 75 सालों तक मुझे तुम्हें आई लव यू कहना पड़ेगा रोज? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आई डोंट माइंड। आपको पता है, जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है? जैसे जनवरी की सर्दी में अचानक से धूप आ जाए। तो धूप को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बस महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका प्यार मैं महसूस कर सकती हूँ और आपकी इन आंखों में देख सकती हूँ, और अगले 75 सालों तक मैं इस पल को हर रोज जीऊंगी। लेकिन मैं तो रोज बोलूंगा, बार बार कहूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा और सबसे कहूंगा आई लव यू दुआ। आई लव यू दुआ। तुम्हें पता है दुआ, भूकंप के बाद जब मैं मलबे में दबा हुआ था तो मौत के ख्याल से ज्यादा तुम्हें खोने का ख्याल मुझे ज्यादा खाया जा रहा था। ये सोच रहा था कि उम्र भर मैंने यही कहा ना तुम्हें कि तुम मेरी आदत हो। मैं गलत था, तुम मेरी आदत नहीं, तुम मेरी मोहब्बत हो, शिद्दत वाली मोहब्बत। और आने वाले 75 सालों में मैं 75 बार ये कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती।